अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं साइम मुस्तफ़ा आज अपने गांदरबल की आवाम से मुखातिब बिल्कुल मुख्तसरन मुझे आपसे कुछ यहाँ पे कहना है, क्योंकि कल से कुछ बहुत ज़्यादा रूमर्स जो फैले हुए हैं यहाँ हमारे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड। तो बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे अपने साथी जो हैं कॉल्स कर रहे हैं, और भी जितने सारे लोग हैं कल से बिल्कुल इसी के साथ लगा हुआ हूँ कि कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं छोटा सा मैसेज आप सब तक यहाँ तक पहुँचाता हूँ। बेसिकली वजह यहाँ पे आपके सामने आने की ये है कि कल से कुछ रूमर्स चल रहे हैं यहाँ पे कि गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रिजर्व कर दी गई है फीमेल के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, ऐसी कोई बात। ये पिछले 35 साल से चल रहा है कि 33% जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल पास कर दी जाए जहां 33% जो है वो रिजर्वेशन की जाए फीमेल्स के लिए। तो ये जब होगा, ये पूरा एक बिल पार्लियामेंट में पास करनी है जहां पे सिर्फ जे.एंड.के का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी सारी रिजर्वेशंस होंगी वो वहां पे अप्लाई उस टाइम पे होंगी। इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो ये रूमर्स फैला रहे हैं, ये बिल कहां से पास हुई, ये जो प्रोविजन है ये कब कॉन्स्टिट्यूशन में आया, बिल्कुल भी इस चीज का कोई पता नहीं है। ये सारी चीजें बेसलेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात कि जब ये चीज करनी होगी आप सबको पता चलेगा। अभी ये पार्लियामेंट में कहीं पे इंट्रोड्यूस बिल नहीं हुई है, अभी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं सरकार ऐसी है कि इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन ये भी अगर इनको करना होगा तो पार्लियामेंट ही एक जरिया है जहां पे ऐसा इनको करना है। ये कोई बैठ के यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि ये कल से कह रहे कि हमारी रिजर्व होगी है कॉन्स्टिट्यूंसी फीमेल के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व नहीं हुई है, ऐसा कोई भी बिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी यहाँ पे इस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है वो अपने इलेक्शंस की तैयारियां कर रही है 2024 में। तो आपको भी पता है जे.एंड.के कहीं उनके लिए मैटर ही नहीं करता है, जे.एंड.के का अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ तो अभी ये भी डर है कि यूएलबी और पंचायत के भी पोल्स होंगे या नहीं होंगे, और ये लोग तो असेंबली भी पहुंच गए और ये लोग तो रिजर्वेशन के लिए भी पहुंच गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसलेस है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे जो प्रोमिनेंट सियासतदान यहाँ पे हैं वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि या ये चीज सही है। देखिए ये एक ही की बात नहीं है, मुझे बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कॉल आया है कि क्या ये चीज सही है। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स में हैं, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ा करें क्या चीज जायज है क्या चीज जायज नहीं है। तो बेसलेस रूमर्स पे आप भी भरोसा इस चीज का ना करें। तो ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। और रही बात कि अगर कभी आगे जाके पार्लियामेंट में ऐसी बिल पास भी होती है तो गांदरबल के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व भी होती है आगे जाके कभी अगर पार्लियामेंट में बिल पास हुई तो उसके रिलेटेड मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने सारे अभी नौजवान हैं एक साथ खड़े हुए हैं, एक जगह हैं, जितने सारे लोग हैं एक जगह हैं। देखिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि एक जो यहाँ पे पुराने सियासी दलालों का टोला है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ पे बटा हुआ है। एक पार्टी की बात नहीं है, हर किसी जगह वो लोग बटे हुए हैं। इस टाइम पे जो नौजवान है, खासतौर पे नौजवानों की बात कर रहा हूं, और हमारी जीशोर अवाम जो है एक ही साथ खड़ी है, उसका आपको सबूत भी लास्ट टाइम पे मिल गया होगा। तो जब ऐसा भी कुछ होगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे गांदरबल में इस टाइम पे कोई ऐसी माँ या कोई ऐसी बहन होगी वहां पे जो हम उस टाइम पे चूज करेंगे और उसको वहां पे खड़ा करेंगे। ये कोई साईं मुस्तफा के घर का मसला नहीं है कि नहीं मुझे असेंबली इलेक्शन लड़ना है। मेरा जो काम था वो गांदरबल को एक विजन देना था कि सियासी दलालों से गांदरबल को हम लोग फ्री रखें और यहाँ पे नए जो है हमारे नौजवान वो अपनी अपनी कमांड संभाले। और इनके पास जो ऑलरेडी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, परसों भी मैंने आपको एक जलसे में बताया था कि इनकी औकात 5 इलेक्शन जीतने की नहीं है जो इनको इस टाइम पे बता रहे हैं हम जी वो करेंगे ये करेंगे। आने वाले यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस में आपको भी पता चल जाएगा। और रही बात रिजर्वेशन की, अगर ऐसा होता भी है तो मैं आपको बताता हूं हमारी कोई माँ, हमारी कोई बहन, हमारे गांदरबल में बहुत अच्छा टैलेंट है, ऐसे लोग हैं, हम वहां पे उस टाइम पे किसी को खड़ा करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, क्योंकि हम सारे नौजवान इस टाइम पे एक जगह हैं। किसी को खड़ा हम लोग कर लेंगे वहां पे जो हमारी वहां पे नुमाइंदगी कर सकता है, हम उसके शाना बशाना यहाँ पे खड़ा रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर की बात है तो कुर्सी मेरे घर आनी चाहिए। अब मैंने किसी चीज में पहल की है, चलिए ठीक है, इस टाइम पे जो हमारी आवाम है मेरे साथ जुड़ी है, खासतौर पे नौजवान तबका है, अभी वो मेरे में वो चीज देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमारे लिए उस चीज की भी कमी नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई माँ कोई हमारी बहन होगी। लेकिन एक क्लियर मैसेज में पुराने दलालों को बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला है। आप जितनी कोशिशें कर रहे हैं, जितनी सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं लोगों को अपने लिए अपने तक लाने के लिए, वो सारे आपके पेंतरेबाजी फेल है। वो आने वाले पंचायत और यूएलबी इलेक्शंस में भी हम आपको उस चीज का जवाब दे देंगे। और
सबसे बड़ी बात, आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं, चाहे यूएलबी हो, पंचायत हो, आप सबसे गुजारिश है, ये नहीं कि आपको मेरी तरफ से खड़ा होना है, कोई ऐसा नौजवान जो खुद खड़ा होना चाहता है, जिसमें वो कैपेबिलिटी है, जो चाहता है मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी खुद करूं, उसे चाहिए वो आगे आए, अपने इलाके की नुमाइंदगी करे, गांधरबल को दलालों से फ्री रखे, आप आगे आए। जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, अगर हमारे साथ ना भी जुड़ा हुआ है और वो कहीं खड़ा होना चाहता है, हम उसको वहां सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, टाउन के लोगों से भी गुजारिश है, अच्छे लोगों को सामने लाए, अच्छे नौजवान आ गया या बुजुर्ग कोई आपको लगता है कि नहीं उस हिसाब से ईमानदार है, उसका सपोर्ट करें, पंचायत में सपोर्ट करें। तो ये आपके लिए मैसेज था। बाकी ये जो रूमर्स की बात है, जो कि यहाँ पे असेंबली की रिजर्वेशन, ये बेसलेस है और कुछ अपने शायद फायदे के लिए भी ये चीज कह रहे हैं, लेकिन उनको भी कह रहा हूं कि वो टाइम चला गया है। गांधरबल की सीट यहाँ पे गांधरबल के नौजवान खुद डिसाइड करेंगे, एक साईं मुस्तफा डिसाइड नहीं करेगा, वो सारे नौजवान खुद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा, क्या आएगा, चाहे रिजर्वेशन भी यहाँ पे हो। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।